अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद नसीम अकरम। वीडियो का टाइटल और मेरे पीछे जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं कि जो मैंने सेटअप लगाया हुआ है, इसका मकसद यही है कि एसी की सर्विस करनी है और इंडोर यूनिट जो है इसको खोले बगैर करनी है। इसके लिए सामान क्या इस्तेमाल होगा और कैसे करनी है सर्विस, ये सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। तो कहीं भी वीडियो हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। इंडोर यूनिट जो है इसको ना खोलने का मकसद सिर्फ यही है कि आप जो है वो घर पे जो है इसकी सर्विस खुद कर सकते हैं और जो इसकी सर्विस के चार्जेस हैं वो बचा सकते हैं। दूसरा, ये जो सर्विस जो मैं आपको करके बताऊंगा इसका फ़ायदा ये है कि जो दीवार जिसके साथ आपका इंडोर यूनिट फिट है वो दीवार भी ख़राब नहीं होगी और जो पानी इसमें इस्तेमाल होगा वो उसी ड्रेन पाइप के ज़रिए जो है वो बाहर तक चला जाएगा। तो चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जहां मैं आपको इंडोर यूनिट जो है इसकी सर्विस कैसे करनी है इसके बारे में बताता हूं। इसके लिए आपको एक अदद शावर चाहिए जिसको आपने बोतल पे लगा लेना है। इसके अलावा फोर साइडर और टेस्टर जो है और इस तरह का ब्रश जो है जिसके ये जो दंदे हैं वो नरम हो और छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको एक अदद ब्रश चाहिए जो कि डस्ट साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होगा। एक दफ़ा एसी की जो डस्ट वगैरह है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पर कितनी ज़्यादा डस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि एसी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा डस्ट है, ये आप देख सकते हैं मट्टी वगैरह। तो पहले आपने ये जो मट्टी है इसको साफ़ कर लेना है ब्रश की मदद से। एक दफ़ा जो है आपने फ़िल्टर निकाले बगैर जो है आपने इस पे जो है वो ब्रश जो है इसके साथ साफ़ करना है ताकि ये जो डस्ट वगैरह है ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि डस्ट जो है वो जो नज़र आ रही थी वो तो साफ़ होना शुरू हो गई है। अच्छी तरह कोशिश करें कि जो डस्ट है वो एक दफ़ा ऊपर से साफ़ कर लें। फ़िल्टर जो है वो इसलिए नहीं निकालने कि जो भी मट्टी वगैरह है वो फ़िल्टर के ऊपर ही रहेगी और जैसे ही ऊपर से साफ़ करेंगे उसके बाद जो है फ़िल्टर निकाल के तो वो बाहर वाश जो है वो कर लेंगे। बेहतर है कि इसको एक दफ़ा ब्लोअर जो है उससे साफ़ कर ले ताकि ये जो डस्ट वगैरह है ये बिल्कुल जो है साफ़ हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं अभी कि डस्ट वगैरह जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अभी इसको मैंने क्या करना है कि अभी फ़िल्टर निकालने हैं और फ़िल्टर निकालने के बाद जो है आगे का प्रोसेस जो है वो करते हैं। फ़िल्टर निकालने का तरीका यही है कि आपने इस हिस्से को उठाना है और ये जो लाग जो है इनको ऊपर करने के बाद आपने जो इसका ये फ़िल्टर है ये आसानी के साथ जो है वो उतार लेना। इसके बाद ये जो दूसरा फ़िल्टर है वो भी हमने इसके लाग जो है ओपन करने के बाद ये जो फ़िल्टर है ये भी निकाल लेना। तो आप देख सकते हैं कि अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डस्ट है इसकी। तो इसको हमने जो है पानी जो है इसके साथ साफ़ करना है और एक दफ़ा जो है फ़िल्टर जो है वो निकाल लिए। तो मैं ऊपर वाली साइड जो है उसको भी दिखाता हूँ आपको, वो भी आप कैसे साफ़ कर सकते हैं। ये आप ऊपर वाली साइड देख सकते हैं कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। तो इसको कैसे वॉश करना है, शावर के साथ आपने जो है इसको साफ़ करना है, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अंदर वाली जो डस्ट आपको नज़र आ रही है उसको भी कोशिश करें कि इस ब्रश की मदद से जो है वो साफ़ कर लें और साफ़ करने के बाद जो है फिर ही इसको जो है पानी के साथ वॉश करें। तो ये आप देख सकते हैं कि नीचे वाली जो है वो जालियाँ बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब ऊपर वाली साइड से आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि पीछे वाली जो जालियाँ हैं इनमें थोड़ा सा है इशू और ये ऊपर वाली साइड जो है इसको मैं खोल के तो ये जो है इसको भी साफ़ करता हूँ। ये ब्रश जो है वो बड़ा है तो ये इस हिस्से में जा नहीं रहा, लेकिन जितना साफ़ होता है इसके साथ करने के बाद जो है वो पानी जो है इसके साथ मैं इसको वॉश करूँगा। एसी का इंडोर यूनिट जो दीवार के साथ भी लगा है इसको साफ़ करने के दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप जो है इसको जो सामने वाला कवर है इसको हटा के देख लें कि अंदर जो डस्ट वगैरह है उसको आसानी के साथ साफ़ कर ले अगर थोड़ी है। अगर ज़्यादा है तो फिर आप फ्रंट कवर जो है इसको खोल सकते हैं। उसको खोलने के लिए आपको ये स्क्रू जो है वो नज़र आ रहे होंगे, ये सामने वाली साइड पे 3 स्क्रू। इसके अलावा अगर इसको आप खोलें
तो ये नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं कि इसके लॉक है। इनको आप ओपन करने के बाद ये 3 लॉक है, दूसरा ये और तीसरा जो है वो ये लॉक जो है वो खोलने के बाद आप जो है वो इसको कर सकते हैं। तो मेरे वाला ये जो एसी है इतना ज़्यादा जो है वो गंदा नहीं है। तो वॉश करने का तरीका यही है कि इसको शावर की मदद से जो है वो प्रेशर के साथ मैं इसको साफ़ करूँगा। तो कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अब इसको शावर की मदद से मैं जो है इसको आपको वॉश जो है वो करके दिखाता हूँ कि कैसे जो है वो आपने वॉश करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इस तरह जो है वो प्रेशर के साथ साफ़ कर रहे हैं, इसकी जालियाँ जो है, और जो भी इसका पानी जो है वो होगा वो सीधा जाएगा, जो पानी वाली ड्रेन है उसके थ्रू जो है वो सीधा बाहर चला जाएगा। तो इस तरह प्रेशर जो है इसके साथ वॉश करने के बाद एक दफ़ा जो फाइनल है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके साथ जो है वो कितना क्लियरली जो है वो साफ़ हो गया। एक दफ़ा ऊपर वाली साइड से मैं आपको इसको जो है वो वॉश करके दिखाता हूँ कि किस तरह का जो है वो हमें मिलता है, इसका रिज़ल्ट जो है इसको वॉश करने से। आउटडोर जो है इसको वॉश करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसके लिए क्या करना है कि इसके जितने भी स्क्रू हैं वो सारे हमने खोल लेने हैं, और उसके बाद ये जो कवर है इसको आप आसानी के साथ जो है वो उठा के और अंदर वाला जो हिस्सा है उसको आसानी के साथ धो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं किट है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जमी हुई है। इसको किसी कपड़े के साथ साफ़ करने के बाद ये वाला हिस्सा जिसमें पाइप है इसको हमने अच्छी तरह धो लेना है, और धोने के बाद जो है हमारा एसी जो है वो रेडी हो जाएगा। कवर उतारने के बाद ये वाला जो पाइप वाला एरिया है इसको आप अच्छी तरह इस तरह जैसे मैं पानी डाल रहा हूँ इस तरह अच्छी तरह धो के, तो आउटडोर जो है इसकी सर्विस जो है वो हो जाएगी। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये जो फ़ैन वाली मोटर है और ये किट जो है इसका आपने ध्यान रखना है। बाकी इसी तरह जो है वो पूरे आउटडोर को जो है अच्छी तरह धो लें, तो इस तरह आपकी सर्विस जो है वो हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी एसी की सर्विस जो इंडोर यूनिट को खोले बगैर मैंने आपको करके दिखाई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।